ऐसे आप सब सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। एमएसडब्ल्यू का सिलेबस मैंने आपके सामने रखा है और ये सिलेबस आपको दिख रहा होगा। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप हमारा पेड कोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हो। इतने कम दिन में हम आपको पूरी स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू, उसके सॉल्यूशन और हर चीज वो प्रोवाइड करेंगे, लेक्चर्स वगैरह। लेकिन कुछ क्लासेस हम यूट्यूब पे भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आज ये अंबेडकर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अलग अलग कॉन्सेप्ट है। शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, पहले भी इसकी वीडियोज आ चुकी हैं। अगर आप नहीं देखी हैं तो एमएसडब्ल्यू की प्लेलिस्ट को खंगाल दीजिए, वहां सारे काम की चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे आप लीगल कॉन्सेप्ट यूनिट 7 आओगे, सोशल रिफॉर्म, सोशल मूवमेंट एंड सोशल वर्क, ये इसका सबसे अच्छा पार्ट है और इससे सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हर आदमी के बारे में पढ़ना, हर वो महान हस्ती जिसने सोशल रिफॉर्म किया है। ठीक है, तो आपको राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। अंबेडकर, मेधा पाटेकर, अन्ना हजारे, अरुणा राय। तो अंबेडकर से दलित एंड सोशल मूवमेंट की हम शुरुआत करते हैं। आपको अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पता ही है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है। पॉलिटी की अगर क्लास आप रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको इनके बारे में बहुत सारी चीजें पता होंगी। ये जो आपको फोटोज सब दिख रहे हैं, ये उस जमाने की है। अंबेडकर ये महिलाओं के उत्थान के लिए, मतलब विमेन इमेंसिपेशन के लिए, उनकी जो दुर्गति थी उसके लिए वे टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी करते हैं। मतलब महिलाओं का और जो दलितों का है टेम्पल एंट्री जो बैन था, वो उसके लिए यहाँ पे वो शपथ लेते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जवाहरलाल नेहरू है। और ये है महार मूवमेंट एक हुआ था जिसमें पीने के पानी पे रोक लगाई गई थी नीचे की दलित जातियों के लिए। तो ये मूवमेंट के टाइम का फोटो है। ये सारा चीज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे अच्छी बात है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, उन्होंने लिखा था लाइफ शुड बी ग्रेटर देन रादर देन लॉन्ग। जिंदगी महान होना चाहिए, लंबी से ज्यादा महानता जरूरी है। ठीक है, तो काफी अच्छी अच्छी बातें हैं इनकी। अब बात करते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है उनकी। ठीक है, ये अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो मात्र 750 रुपए में है अभी। पूरा जितना भी टाइम बचा है बहुत डेडिकेटेड वे में हम लोग पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा टाइम देंगे, मेंटरशिप और गाइडेंस सब कुछ देंगे। सारी चीजें आपको पिछले वीडियो में, जिसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दें, प्रोसेस हमने बता दिया है। अब इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब कहते हैं। ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब आप जानते हो, उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। वह एक विधिवेता और अर्थशास्त्री थे। पहली चीज, अर्थशास्त्री भी थे, विधिवेता भी थे। अछूत मानी जाने वाली जाति में जन्म लेने के कारण उन्हें समाज में कई अन्याय और भेदभाव झेलना पड़ा। ये आपको पता भी होगा। महू में इनका जन्म हुआ था, एक मराठी परिवार में जिनकी जड़ें महाराष्ट्र के रत्नागिरी में थी। वह एक मेधावी छात्र थे। उनके पास कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री थी। तो ये काफी अच्छी बात है। उस समय में फॉरेन में उन्होंने स्टडी किया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये चीजें इंग्लिश में भी यहाँ लिखी हुई हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, टेंशन नहीं लेना। अम्बेडकर समाज में जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ और दलितों को संगठित करने और अपने अधिकारों की मांग करने की वकालत करते थे। ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है। उन्होंने दलितों को शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। इस समाज में विभिन्न क्षमताओं में सरकार को प्रतिनिधित्व दिया। वह साइमन कमीशन के 1928 होगा, यहाँ पे 25 नहीं होगा, साइमन कमीशन के साथ उन्होंने काम किया था। दीज आर ऑल फैक्ट्स आल्सो मेंशन्ड इन इंग्लिश आल्सो। उन्होंने दलितों के बीच शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। उन्होंने मूक नायक, इस वीडियो के लास्ट में हम लोग जितनी किताबें इन्होंने लिखी है उसमें से चूंकि पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो उसका एक लिस्ट हमने बना दिया है। उस लिस्ट में ये किताबों का नाम आपको मिल जाएगा, वो रट्टा मार लेना है एकदम। बहुत ही प्रिसाइज और बहुत रिसर्च करके मैंने ये आपको कंटेंट बनाया है। अगर आपको सिर्फ ये कंटेंट चाहिए, सिर्फ ये पीडीएफ चाहिए, तो उसकी प्राइस है 349 रुपीज। आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, हम आपको सेंड कर देंगे। बहुत ज्यादा बड़ी नहीं रखी है हमने, 100 से 150 पेजेस की है। आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो इसको, लाइक अ बुक, ई बुक हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बहिष्कृत भारत और बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये इनकी स्थापना 1927 में उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ सक्रिय आंदोलन शुरू किया। In 1927, he launched active agitation against untouchability. He organized and agitated for the right of Dalit to enter temples. अब देखिए 1927 के पहले का हाल ये था कि दलितों को वेद पुराण सुनने का अधिकार नहीं था, उनको टेम्पल में जाने का अधिकार नहीं था। ये सब बड़ी मतलब भ्रामक बातें हैं जो उनको परेशान करती थी। तो इसके लिए उन्होंने पानी पीने का सार्वजनिक जगह से, जो कि पानी बेसिक ह्यूमन राइट होता है, अधिकार नहीं था। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों की निंदा की, उन धर्म ग्रंथों की जिन्होंने ये सब चीजों को बढ़ावा दिया था, जो कि वाकई में खराब बातें हैं। बहुत ही ज्यादा परिस्थिति उस समय बुरी थी। उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। उन्होंने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की वकालत की थी। मतलब दलित की जो नेता हैं वो अगर दलितों के द्वारा चुने जाएंगे तभी उनके अधिकारों की मांग हो पाएगी, इसलिए उन्होंने किया था। उस समय दलितों को जिस सबसे पुकारा जाता था वह उस समय महात्मा गांधी से असहमत थे, क्योंकि उन्होंने गांधी मतदाताओं में किसी भी तरह के आरक्षण के खिलाफ थे।
अब हिंदू सारे उसमें अगर कुछ डिवीजन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हिंदुओं की यूनिटी टूटेगा, और ये महात्मा गांधी नहीं चाहते थे। ये इसका डिटेल मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है, नोट्स भी प्रोवाइड किया है, डोंट वरी। 1932 में जब ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पुरस्कार, अब इसको कहते हैं कम्युनल अवार्ड, थोड़ा यहाँ इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, कम्युनल अवार्ड जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया तो 1932 में गांधी यरवदा जेल में उन्होंने फास्ट अनटू डेथ का अनाउंसमेंट कर दिया, मतलब भूख तब तक रहेंगे भूखे जब तक वो मर न जाए। फिर बहुत बड़ी दुविधा हो गई, काफी लंबे समय के बाद ये भूख हड़ताल इन्होंने समाप्त किया, तब जब हिंदू विंग के लोग, पंडित मदन मोहन मालवीय और बहुत सारे लोग, और दूसरे तरफ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनके समर्थक, उन्होंने एक पूना पैक्ट अग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, ये पूना पैक्ट के बारे में डिटेल में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। कब साइन हुआ याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बाद में अनुसूचित जाति संघ में तब्दील की, स्थापना की। अब एक एक चीज मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं ना, आपको याद हो जाएगा। अभी क्या किया उन्होंने, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, अब इसको बाद में बनाया गया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। इसकी स्थापना 1936 में हुई, कंटेस्टेड इन 1937, और इन्होंने अपना चुनाव जो है वो 1937 में लड़ा। इत्तेफाक से बदकिस्मती दोनों जगह से वो हार गए उस समय। He also worked as a Minister of Labor in the Viceroy Executive Council. After independence, he was the first law minister in 1947 under the Congress-led government. Later, he resigned due to the difference with Jawaharlal Nehru on the Hindu Code Bill. अब ये हिंदू कोड बिल जो था, इस पे इन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया। फिर वो राज्यसभा के मेंबर रहे थे, अपने मृत्यु तक रहे थे। तो इसमें क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू से इनकी थोड़ी डिस्प्यूट थी। कभी इसको बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कभी ना कभी, तो मैं आपको बताऊंगा क्या बेसिकली इसके क्लॉज थे, किस पे मतभेद था, क्यों उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो ये सारी चीजें पूछी गई हैं, किस बात पे उन्होंने रिजाइन किया था, आपके एग्जाम में पूछा गया, तैयार रहिए इसके लिए। He was appointed to the Rajya Sabha in 1952, remained a member till his death. He advocated free economy with a stable rupee. उन्होंने रुपए का की स्थिरता के लिए, स्टेबिलिटी के लिए फ्री इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया था। फ्री मतलब उस समय बाजार आदान प्रदान बहुत लिबरल तरीके से नहीं होता है जैसे आज होता था, उस समय उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, क्योंकि वो अर्थशास्त्री भी थे। ठीक है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछा गया है। He also mooted birth control for economic development. बर्थ कंट्रोल इन द सेंस फैमिली प्लानिंग, जिसपे आज सरकार फोकस आज भी नहीं कर पा रही है, बहुत ज्यादा एडवोकेसी करती है बट फल नहीं निकल पाता है। उन्होंने उस समय इसकी कल्पना की थी। He also emphasized equal rights for women. Women's के लिए इन्होंने women's emancipation के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ इन्होंने काम भी किया है। अब है a few months before he died, he converted to Buddhism in a public ceremony in नागपुर। नागपुर में तकरीबन ऐसा कहा जाता है कि 20,000 से 1 लाख समर्थकों के बीच इन्होंने बुद्धिज्म को ज्वाइन कर लिया था। He authored several books. इन बुक्स का लिस्ट मैं आपको यहाँ दे दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, आपको मिल जाएगा। He authored several books and essays. Some of them are Annihilation of Caste, Pakistan of the Partition, The Buddha and His Dhamma, The Evolution of Provincial Finance in British India, Administration and Finance of the British East India Company, etc. Ambedkar considered the right to constitutional remedy as the soul of constitution. Ambedkar died of ill health in 1956 in Delhi. He was cremated according to Buddhist rites. यहाँ हिंदू राइट्स के अकॉर्डिंग इनको नहीं, इनकी फाइनल जो राइट्स होते हैं वो किया गया। इनके जो मृत्यु डेथ प्लेस है उसको चैत्य भूमि कहते हैं। His death anniversary is observed as महापरिनिर्वाण दिन। His birth anniversary is celebrated as भीम जयंती। दो चीजें हैं, 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है आपको कमेंट करके बताना है। अब इन्होंने क्या क्या किताबें कौन कौन से साल में लिखी है उसका ये ईयर लिखा हुआ है, देख लीजिए जरा ध्यान से। कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1916। मूक नायक वीकली आता था, ये 1920 में प्रकाशित होना शुरू हुआ। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी एंड इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, बहुत अच्छी ये कॉन्सेप्ट थी रूपी के बारे में। 1923 में बहिष्कृत भारत दरअसल ये इंडिया ऑस्ट्रेसाइज्ड। 1927 जनता वीकली आती थी 1930 में। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये किताब मेरे पास है भी, मैंने पढ़ी भी है, आई थिंक आपको भी पढ़ना चाहिए, बहुत पतली सी किताब है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम 1939 में, एग्जैक्टली वही है, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। थॉट्स ऑफ पाकिस्तान 1940। रनाडे, गांधी एंड जिन्ना 1943। ये मिस्टर गांधी एंड इमांसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स 1943। ठीक है, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन, ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, पतली सी किताब है बट काफी अच्छी इंग्लिश का भी यूज हुआ है। गांधी एंड अम्बेडकर के बीच में कास्ट एंड जो वर्ण व्यवस्था है इन सब के रिगार्डिंग, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट हर एक बच्चे को ये पढ़ना चाहिए कि क्यों वैसी स्थिति, क्यों एक बच्चे के सामने, बहुत ही ब्रिलियंट वो स्टूडेंट हुआ करते थे, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया
और उन्होंने बहुत साइंटिफिकली जस्टिफाई किया है इस चीज को। आप पढ़ोगे तब पता चलेगा। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। 1945 में पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया 1945 स्टेट्स एंड माइनॉरिटी हु वेर द शूद्रास, महाराष्ट्र एज अ लिंग्विस्टिक प्रोविंस, अनटचेबल्स, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, रिडल्स इन हिंदुइज्म, मनु एंड शूद्रास। ये चूंकि मनुस्मृति को कई बार पब्लिकली इन्होंने जलाया भी है, आपको हम बता दें ये सारी किताबें इनकी लिखी हुई है। तो कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना हो, ऐसा ही कॉन्सेप्ट अन्ना हजारे सिलेबस में भी है, आपको हम एक एक करके पढ़ाएंगे वो सारी चीजें, आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ देखो अम्बेडकर हमने पढ़ लिया, मेधा पाटेकर, अन्ना हजारे, अरुणा राय, लाइन से हम लोग सब पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस पार्ट से आए हैं। वीडियो को लाइक कर दिया होगा आपने। कुछ भी क्वेरी हो जरूर हमसे पूछिए। अगर आप और भी डिस्काउंट चाहते हो तो जरूर हमसे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।